सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह है आपकी कक्षा 7 की पुनर्अभ्यास की द्वितीय भाग वाली वीडियो है। इसमें हम अपने तीनों ही पाठों के आम अथवा नहीं वाले प्रश्न करेंगे। आम अथवा नहीं आपके जो ये प्रश्न है, इनके स्थान पे यदि आपका शुद्धम अथवा अशुद्धम भी लिखा रहता है तो भी आपको यही भाव से प्रश्न करना है। इन दोनों भाव में कोई भी अंतर नहीं होता। आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होगा वह होगा एतेषां प्रश्नानां आम अथवा नहीं शुद्धम अथवा अशुद्धम लिखन्तु। आम अथवा नहीं या अशुद्धम शुद्धम दोनों में से आपका एक ही आएगा। यह आपको अपनी परीक्षा में ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में क्या आया हुआ है। अधिकतर आपकी परीक्षा में आम अथवा नहीं ही आता है। ये आपके प्रथम पाठ के आम अथवा नहीं वाले प्रश्न है, आप इनको समझ लीजिए। हम अपनी पुनर्अभ्यास की वीडियो में, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि तीनों ही पाठों के एक एक प्रश्न को करेंगे। इस प्रकार करने से हमें एक साथ सारे प्रश्न याद नहीं करने होंगे। हम एक एक प्रश्नों को बहुत ही आसानी से याद करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी की ओर बढ़ेंगे। आप अपने आम अथवा नहीं वाले प्रश्न आज की वीडियो में देख लीजिए और समझिए। किम छात्रः पठने आकुशला आसीत्? क्या छात्र पढ़ने में आकुशल था? तो इसका उत्तर है आम, कि हाँ। किम छात्रस्य उपहासम अध्यापकः कुर्वन्ति सम? क्या छात्र का उपहास अध्यापक करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आपने यदि अब तक यह पाठ नहीं पढ़ा है तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपना पाठ पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे उतनी ही आसानी से आप अपने सभी प्रश्नों को कर सकेंगे। किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्? क्या गड्ढा घड़े के नीचे था? तो ये आप अपना पाठ पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि गड्ढा आपका घड़े के नीचे था। तो इसका उत्तर है आम। किम गर्तः घट स्थापनेन अभवत्? क्या गड्ढा घड़े के स्थापित करने से हुआ? तो इसका उत्तर है आम। किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्? क्या बालक उपहास के कारण दुखी था? तो इसका उत्तर है आम। किम बालकः पठितुं न इच्छति स्म? क्या बालक पढ़ने की इच्छा नहीं करता था? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है, बालक की पढ़ने की इच्छा थी। यह आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि बालक पढ़ने का इच्छुक था। किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्? क्या छात्र परीक्षा में सफल हुआ? तो इसका उत्तर आपको पता ही है कि इसका उत्तर है आम। किम अभ्यासः परमो गुरुम? क्या अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है? तो यही आपके पाठ का भी नाम है और यही आपके पाठ की शिक्षा है कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो इसका उत्तर होगा आम। आप अपने इन प्रश्नों को एक बार अपनी कॉपी में लिखकर भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि लिखने से ही आपका सही अभ्यास होता है। आप लिखने से ही अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। यह आपके आम अथवा नहीं में द्वितीय पाठ के प्रश्न है। सिंहः वनस्य राजा आसीत्? शेर वन का राजा था। तो इसका उत्तर है आम। पशवः सिंहात् भीता न आसन्? क्या पशु सिंह से भयभीत नहीं थे? तो ये इसका आपको पाठ आपने पढ़ा ही हुआ है कि पशु शेर से भयभीत थे। तो ये आपका गलत होता है, तो इसमें आप लिखेंगे नहीं। सिंहः पशून् मारयति स्म? क्या शेर पशुओं को मारता था? तो इसका उत्तर है आम। सिंहः बुभुक्षितः न आसीत्? शेर भूखा नहीं था। तो आपने अपना पाठ पढ़ा हुआ है, आपके पाठ में आपका जो शेर था वह भूखा था। तो ये वाक्य आपका गलत हो जाता है, लिखेंगे नहीं। गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्? गुफा का स्वामी एक भेड़िया था। तो इसका उत्तर है आम। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नं न अपश्यत्? जो भेड़िया था वह रास्ते में शेर के पैरों के निशान नहीं देखता। तो ये वाक्य आपका गलत है, क्योंकि वह रास्ते में शेर के पैरों के निशान देख लेता है। तो ये वाक्य आपका गलत है, तो इसके सामने लिखेंगे आप नहीं। यह आपके तृतीय पाठ के आम अथवा ना वाले प्रश्न उत्तर है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आपके इस वाले प्रश्न में शुद्धानि अशुद्धानि
शुद्धम अथवा अशुद्धम, इस प्रकार कुछ भी आपका लिखा आ सकता है, लेकिन भाव आपका वही है कि यह वाक्य आपका सही है या नहीं। जिस प्रकार आपका यहाँ पर शुद्धम और अशुद्धानि अशुद्धम वाले रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। अब तक हमने अपने आम अथवा ना के रूप में यह प्रश्न किया था, तो आप इससे विचलित ना हो, आपका भाव वही रहेगा कि यह वाक्य सही है या नहीं। यदि आपका वाक्य सही है तो आप शुद्धम या आम में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति, पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। तो ये वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है। शुद्धम के स्थान पर यदि आप आम भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। वृक्षाः भूमि उद्भवन्ति, जो वृक्ष होते हैं वह आपके भूमि में उगते हैं। तो यह वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है। वृक्षाः अपि भोजनम कुर्वन्ति, वृक्ष भी भोजन करते हैं। तो यह वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है। सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं। तो आपने अपना पाठ पढ़ा हुआ है कि इस पाठ में आपका बताया गया था कि कुछ वृक्ष आपके फल देते हैं और कुछ वृक्ष आपके फूल देते हैं। तो यह वाक्य आपका अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ आप अपना अशुद्धम लिखेंगे। अशुद्धम के स्थान पर यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा। वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्ष भी आपके पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। यह वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है। वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति, वृक्षों की रक्षा हमारे द्वारा करनी चाहिए। तो यह आपका वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपके तीनों ही पाठों के आम अथवा ना, शुद्ध अथवा अशुद्धम, इस प्रकार ये तीनों ही पाठों के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आप इनको लिखित में अभ्यास कीजिए, क्योंकि संस्कृत में लिखकर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम आपको ही करना है। यह मेरा आपके लिए एक सहयोग है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।